नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ईरान और इजराइल में फिर जंग छिड़ने वाली है। 28 दिसंबर को बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग में नेतन्याहू ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट पेश कर सकते हैं और अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर मोहर लगाई तो साल 2026 की शुरुआत में इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। इधर बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से ठीक पहले हिंसा और कूटनीतिक तनाव का नया दौर शुरू हो चुका है। हालात यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुकी है, हिंसा अपने चरम पर है, छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग में तब्दील हो रही है, सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भारत तो इस मुद्दे पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर अमेरिका, चीन, रूस का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। चीन और अमेरिका ने इसे लेकर नई चाल चली है, लेकिन रूस ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर दुनिया में नए वॉर फ्रंट खुलने वाले हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दुनिया के अलग अलग देशों, खासतौर से बांग्लादेश कर लें या ईरान, इजराइल से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद परेशान करने वाली। देखिए, आपने कैसा सर्किल बनाया कि इजराइल, ईरान, अमेरिका, रूस, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो सब उसके घेरे में आ गए। ये तब होता है जब ग्लोबल लेवल पे कुछ बड़ी चीजें हो जाती है। मेरी नजर में ये सारी चीजें एक साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि अमेरिका के पेंटागन की एक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट ये बता रही है कि चीन ने करीब 21 देशों के अंदर अपना मिलिट्री बेस बना लिया है या बनाने की तैयारी में है और ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट चैलेंज है। यह अमेरिका के लिए सीधा सीधा खतरा है और उसमें पाकिस्तान का भी नाम है जी, बांग्लादेश का भी नाम है। तो ये मुनीर बच्चू तो गया कि तुम अमेरिका में आकर के गोल गोल बात करते हो और चाइना के साथ मिलके तुम अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हो। तो अभी उनको भेजना है वहां। जी। उसमें एक और चीज समझने की है कि ये सारी चीजें हो रही है 3 फ्लैश पॉइंट्स। पहला फ्लैश पॉइंट जो है वो यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है और दूसरा फ्लैश पॉइंट जो है वो गाजा, इजराइल, ईरान जी। और तीसरा फ्लैश पॉइंट वो अमेरिका और चाइना के बीच जो कोल्ड वॉर के समय रूस और यूएसएसआर और अमेरिका यूएसए के बीच होता था, वो एक जंग। बांग्लादेश वगैरह का कोई इशू नहीं है, ये सब छोटे छोटे, पाकिस्तान वगैरह सब, ये सब इसके साइड प्लेयर्स हैं। अब नेतन्याहू जो जा रहे हैं, नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता जानकारी आ गई है कि ईरान ने जिस तरह से अभी टेस्ट किए हथियारों को जी, और जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि ईरान फिर से इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है और इसलिए हमें प्रिएम्प्टिव एक्शन लेना जरूरी है। तो ये तो हर एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि लड़ाई अभी होगी और जब ये लड़ाई होगी ईरान और इजराइल के बीच, तो इजराइल क्या है? इजराइल इज इक्वल टू अमेरिका। बिल्कुल। पाकिस्तान का क्या हाल होगा? पाकिस्तान किधर होगा? ईरान के साथ होगा या अमेरिका के साथ होगा? और अमेरिका के साथ होगा तो इजराइल के साथ होगा। मे बी ये डिले हो उससे पहले कि अमेरिका ये चाहता है कि भाई हमास को खत्म करने के लिए पाकिस्तान और इस्लामिक ममालिकों की जो है सेना वो गाजा उतरे। ये फ्लैश पॉइंट इसी तरीके से खत्म होगा कि जब मुस्लिम देशों की सेना हमास को खुद खत्म करेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है और इसमें
हिंदुस्तान बिल्कुल मजे से सारी चीजों को देखेगा कि बहुत अमेरिका, ये तो कई सारे लोग और बड़ा फेमस जो है वो बयान है, यह अमेरिका के साथ दुश्मनी वो डेंजरस है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती डेडली है, मरोगे। यह पाकिस्तान जो है ये खुद शेर के मुंह में गया है। अब देखिए ये कहानी जो है वो तो 2026 की शुरुआत जो है वो मिसाइलों की गड़गड़ाहट से होने वाली है। नंबर 2, जो फ्लैश पॉइंट जो दिख रहा है, जो सामने आकर के जो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है, वो यूक्रेन और रूस को लेकर के है। अभी आप देखिए युद्ध की बात हो रही है कि कभी भी रूस जो है वो हमला कर देगा, अगला निशाना पोलैंड के ऊपर है, ये इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन ये तकरार ये खत्म होगा, क्योंकि जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है जी, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए जो ज्यादा खतरनाक है, जिससे सीधी सीधी लड़ाई है, जो वर्चस्व की लड़ाई है, उसके हेजेमोनिक पावर के ऊपर जो सीधा सीधा चैलेंज है वो चीन का है। रूस से उतना खतरा नहीं है अमेरिका को, रूस से खतरा यूरोप को है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा कि भाई अपनी रक्षा अपने से करो। अभी आपने देखा कि किस तरीके से फ्रांस के मैक्रों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े खड़े बेइज्जत किया। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के रिश्ते जो है वो, क्योंकि रूस से थ्रेट नहीं है, इसलिए यूरोपियन यूनियन की तिलांजलि जो है अमेरिका दे सकता है। लेकिन चाइना वो ज्यादा थ्रेटनिंग है अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्लान, ये जो पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है वो उससे तय हो रहा है कि अमेरिका का अगला जो स्ट्रेटेजिक अलायंस या फिर जो फॉरेन पॉलिसी वो किस तरीके से होगी। और यही कारण है कि अचानक पिछले 3-4 दिनों में जो अमेरिका के अंदर बदलाव आया। क्या बदलाव आया? वहां अब हिंदुओं की मौत को लेकर के पिटीशन लिखे जा रहे हैं, वहां के विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा जा रहा है, और यह भी पूछा जा रहा है यूनुस को चिट्ठी लिख करके कि भाई वहां अवामी लीग के बिना कैसे तुम चुनाव करवा सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि साइलेंटली इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया की साख, और इंडिया साउथ एशिया में जो कुछ भी करना चाहता है वो अपने हिसाब से कर पाएगा। यही प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का एक बहुत सफल अभियान रहा कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका जो क्या रिपोर्ट में है, वो पेंटागन की इस रिपोर्ट में लिखा गया कि भाई ये पाकिस्तान तो सिर्फ मुखौटा था, हिंदुस्तान ने चाइना को हराया है, इनफैक्ट चाइनीज वेपन के जरिए ही लड़ाई हो रही थी। ये पेंटागन की रिपोर्ट है। तो इंडिया के साथ जो फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है अमेरिका का ज्यादा है। तो अब देखिए नए साल की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, और ऐसा लग रहा है कि ये 15-16 जनवरी के आसपास अमेरिका के साथ हिंदुस्तान का ये जो टैरिफ का टंटा है वो भी खत्म होगा, पाकिस्तान भी एक्सपोज होगा, और बांग्लादेश भी लाइन रास्ते पे आएगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साउथ एशिया के देशों में जंग को लेकर टेंशन फिर से हाई हो चुकी है। इजराइल ने हमले पहले ही शुरू कर दिए हैं। इजराइल फिर से सभी फ्रंट जो है वो एक्टिव कर चुका है। जितने भी दुश्मन हैं, सबसे ज्यादा इजराइल एक साथ सबका हिसाब बराबर करने में लगा है। फिलहाल जिन 2 फ्रंट पर सबसे ज्यादा भयानक माहौल है वो है लेबनान और सीरिया। अब ईरान भी इजराइल के निशाने पर आ चुका है। वहीं बांग्लादेश के हिंसक हालात भी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वहीं भारत ने बांग्लादेश को लेकर अपने ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली है, जहां उसे कभी भी बड़ा सबक सिखाया जा सकता है। इधर अमेरिका से जो रिपोर्ट आ रही है उसने भी दुनिया की तस्वीर बदलने की तरफ इशारा कर दिया है।
इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।